दोस्तों, तमाम आर्थिक चुनौतियों और वैश्विक परेशानियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से शानदार प्रदर्शन कर रही है, इस बात की दुहाई तो वर्ल्ड बैंक से लेकर अमेरिका और जापान की कंपनियां भी देने को तैयार हैं। भारत का स्टॉक मार्केट हर दिन नए रिकॉर्ड हासिल कर रहा है और हमारी प्राइवेट कंपनियां तेजी से विकास करते जा रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था के पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारे विशाल प्राइवेट कंपनियों का है, जिनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहुंच और ताकत में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसे और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए अब भारत की कुछ सबसे बड़ी प्राइवेट ग्रुप में से एक अदानी को फ्रांस की टोटल एनर्जी की तरफ से एक काफी बड़ा निवेश मिल सकता है, जो कि G20 के बाद फ्रांस की तरफ से दिया जाने वाला भारत को बड़ा तोहफा समझा जा रहा है। साथ ही टोटल एनर्जी का ये निवेश भारत के लिए ये बात भी साफ करता है कि हिंडनबर्ग जैसी कंपनियों की रिपोर्ट ज्यादा लंबे समय तक भारतीय कंपनियों को नहीं रोक सकती और अब एक बार फिर से हमारा उदय शुरू हो चुका है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप को फ्रांस की दिग्गज कंपनी टोटल एनर्जी की तरफ से 6000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बहुत जल्द ही मिल सकता है। बड़ी बात तो यह है कि निवेश G20 के ठीक बाद देखने को मिल रहा है, जो ये बात साफ तौर पर दर्शाता है कि अब दुनिया भर के देश का भरोसा इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत पर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही अदानी ग्रुप के लिए भी 6000 करोड़ का ये निवेश काफी मायने रखता है, जिससे इस कंपनी को काफी फायदा होगा। अडानी ग्रुप भारत की कुछ सबसे सफल और शक्तिशाली कंपनियों में से एक है, जिसकी पहुंच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा हो चुकी है। कुछ समय पहले ही अडानी ग्रुप ने इजराइल में एक बंदरगाह खरीदा, जिसे हमने चीनी कंपनियों के हाथ से हासिल किया था। साथ ही ये ग्रुप ग्रीस में जाकर भी कुछ नए बंदरगाह तलाश रही है, जहां पर पीरियस बंदरगाह को लेकर पहले ही भारत अपनी रुचि जाहिर कर चुका है, जिसमें चीन के पास 60% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। ऐसे में अगर अडानी भी ग्रीस में कोई बंदरगाह हासिल करती है तो इससे यूरोप में भारत की पहुंच काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बता दें कि एक बंदरगाह ऑपरेट करने से उस देश में कार्गो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए हमें कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, जिसका मतलब यह है कि हमारे प्रोडक्ट आसानी से यूरोपियन मार्केट में पहुंच सकेंगे। यही वजह है कि भारत और चीन जैसे देश दुनिया भर के अलग अलग देश में जाकर बंदरगाह हासिल कर रहे हैं, ताकि अपने कंपनियों को एडवांटेज दिला सके। वहीं पर अगर अडानी ग्रुप की बात करें तो ये कंपनी भारत के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुकी है। निवेश के मामले में अडानी काफी लकी रहा है, क्योंकि इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट और ग्राउंड लेवल पर मजबूत मौजूदगी की वजह से काफी सारा निवेश हासिल किया। कुछ समय पहले अपने टोटल एनर्जी ने अडानी गैस लिमिटेड से 37% की हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके बदले अडानी गैस लिमिटेड को $60 करोड़ की फंडिंग मिली। इसके अलावा अडानी ग्रीन में भी 20% की हिस्सेदारी टोटल एनर्जी ने खरीदी है। अगर आपको ये निवेश कम लग रहा है तो आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 2022 में अडानी ग्रीन कंपनी की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू $10 बिलियन तक पहुंच गई थी, जो एक काफी बड़ा मार्क है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी, जिससे अडानी को काफी नुकसान हुआ। लेकिन अडानी ग्रुप एक बार फिर से खड़ी होती नजर आ रही है, जो तेजी से निवेश के मामले में दुनिया भर के देशों को प्रभावित कर रही है, जिसके तहत अब फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी का गठजोड़ अडानी के लिए साफ तौर पर देखा जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर है, जहां पर अब पाकिस्तान सेना और सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचना शुरू हो चुकी है। बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान के बाल्टी कम्युनिटी से एक एक्टिविस्ट दानिश अली ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल के 54th सेशन के दौरान काफी बड़े बयान देते हुए गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में सभी को बताया। बड़ी बात तो यह है कि अपने बयान में उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि गिलगित बाल्टिस्तान के रीजन में मानव अधिकार उल्लंघन को छुपाने के लिए पाकिस्तान सरकार अपने सरकारी कम्युनिकेशन कंपनी को जानबूझकर इंटरनेट और नेटवर्क सेवा बंद करने का आदेश देती है, जिससे वहां मौजूद शहरी और ग्रामीणों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन किया जा रहा है। और किसी को इसके बारे में पता भी ना चले, पाकिस्तान की सेना द्वारा इस तरह की हरकत करना कोई नई बात नहीं है। बल्कि अगर गिलगित बाल्टिस्तान के अलावा हम बलूचिस्तान की तरफ देखें तो आपको इस बात का पता चलेगा कि पाकिस्तान की सरकार किस तरह से वहां के नागरिकों पर जबरदस्ती मानवाधिकार उल्लंघन करती है और उन्हें किसी भी तरह के अधिकार नहीं मिलते, जिसकी वजह से कई बलोच एक्टिविस्ट काफी समय से अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में आवाज उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब समय आ चुका है कि जब भारत को भी बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की मदद के लिए आवाज उठानी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे
मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।